नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश सिंह और अभी आप मेरे साथ देख रहे हैं द न्यूज़ 19। आप बार बार यह सोचते होंगे कि पप्पू यादव जो हर घड़ी गरीब, लाचार, बेबस और मजलूमों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं, वैसे नेता चुनाव हार क्यों जाते हैं? आखिर उनमें ऐसी कौन सी खामियां हैं जिसके कारण लोग उन्हें सांसद तो क्या विधायक भी बनाना पसंद नहीं करते हैं? ये आप बार बार सोचते होंगे। तो इसका मूल कारण है एक तो पप्पू यादव का बड़बोलापन और दूसरा है उनके कार्यकर्ताओं का उतावलापन। ये दोनों कारण पप्पू यादव को हर बार सांसद तो क्या विधायक बनने से भी रोक देती है। आपने देखा होगा 11 अप्रैल का वो वीडियो, जब सरकारी अधिकारी वाहनों की जांच करने पप्पू यादव के कार्यालय अर्जुन भवन पहुंचते हैं। उस वक्त उस अधिकारी पर किस तरीके से पप्पू यादव रौब जमा रहे हैं वह भी आपने देखा होगा। तो क्या पप्पू यादव का ये वर्ताव अधिकारियों का दिल जीत लिया होगा? क्या अधिकारियों का समूह भीतर ही भीतर पप्पू यादव के खिलाफ नहीं हो गए होंगे? अब दूसरा कारण है उनके कार्यकर्ता का उतावलापन, वो भी आप जान लीजिए आज। दरअसल कल 12 अप्रैल को टीवी न्यूज चैनल न्यूज 18 के द्वारा पूर्णिया शहर के कला भवन में लाइव डिबेट शो का एक कार्यक्रम किया गया था। उस कार्यक्रम के दौरान पूर्णिया की एक लड़की ने भी अपनी बात रखी। उस लड़की ने पूर्णिया एयरपोर्ट और धर्म पर भी अपनी बात रखी। खासकर वो लड़की महिला सुरक्षा पर बोलते हुए कही कि जब लालू का राज हुआ करता था उस वक्त पूर्णिया में महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। इसी बात को लेकर पप्पू यादव के कार्यकर्ता ने उस लड़की पर अभद्र टिप्पणियां करना शुरू कर दिया। पप्पू यादव के कार्यकर्ता की टिप्पणी को सुनकर कार्यक्रम में बैठे झुन्नी स्तंभरार के मुखिया इरशाद पुरनवी को बहुत ही बुरा लगने लगा। तब जाकर उसने उस टिप्पणी पर आपत्ति जाहिर की। उन्होंने पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं को समझाया भी कि यदि आप इस तरीके से टिप्पणी करेंगे तो उल्टे आपका ही वोट खराब होगा। इस पर पप्पू यादव के कार्यकर्ता और भी उतावले हो गए और मुखिया इरशाद पुरनवी पर हमला बोल दिया। हालांकि भीड़ काफी थी, इसलिए हंगामा बढ़ नहीं पाया और कांग्रेस के नेता जयवर्धन सिंह ने बीच बचाव करके मुखिया को उस भीड़ से बाहर निकाला और फिर हंगामे को शांत करवाया। लेकिन जिस तरीके से चैनल के कार्यक्रम के दौरान पूर्णिया की ही लड़की के सवाल पर पप्पू यादव के कार्यकर्ता भड़क गए और उस मुखिया पर हाथ छोड़ गए, उस बिरादरी के मुखिया पर हाथ छोड़ गए जिस बिरादरी के बल पर पप्पू यादव आज पूर्णिया में अपनी जीत के दावे कर रहे हैं, वैसे मुखिया के साथ बदसलूकी कर गए पप्पू यादव के कार्यकर्ता। जबकि यहाँ पर लड़की के उस सवाल का जवाब देना चाहिए और शांतिपूर्वक जवाब देना चाहिए, परंतु पप्पू यादव के कार्यकर्ता इतने उतावले हुए कि वह यहाँ तक भूल गए कि हम जिस पर हाथ उठा रहे हैं, हम जिस बच्ची पर अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं, वह बच्ची मेरे ही शहर की है, मेरे ही जिले की है। और जिस मुखिया पर मैं हाथ उठा रहा हूं वह मुखिया भी जातीय आधार पर कहीं ना कहीं पप्पू यादव के ही समर्थक हैं, क्योंकि जिस मुखिया पर पप्पू यादव के समर्थकों ने हाथ छोड़ा वह मुखिया मुस्लिम बिरादरी से हैं और उसी मुस्लिम बिरादरी का 100% वोट पाने का दावा पप्पू यादव किया करते हैं मौजूदा लोकसभा के चुनाव में। आप उस वीडियो को सुनिए कि लड़की क्या कह रही है और कैसे उस लड़की की बातें पप्पू यादव के कार्यकर्ताओं को चुभ गई और जब मुखिया पर हाथ छोड़ा गया उस वक्त कैसे कांग्रेस के नेता इरशाद पुरनवी को बचाते हुए उस भीड़ से बाहर निकाला। ये बोलना चाह रही थी कि जैसे उन भैया ने बोला एयरपोर्ट वाला जो टॉपिक था, ठीक है, तो बोला गया कि एयरपोर्ट 10 साल से केंद्र सरकार भी वही है और राज्य सरकार भी वही है, तो क्यों नहीं बन रहा है? ठीक है, तो जो ये मुद्दा है, पहले जो था ये एयरपोर्ट, अगर आपको पता हो तो ये सैन्य हवाई अड्डा था। इसको एक तरह से गुप्त रूप से रखा गया था और यहाँ पे सैन्य कार्रवाइयां जैसे मैं समझ गया सर, यहाँ पे एयरफोर्स का स्टेशन है। और इस कुछ सालों में 4-5 सालों में ऐसा डिसीजन हुआ है कि अब ये नॉर्मल लोगों के लिए एयरपोर्ट एक हिस्सा उसका बढ़ाया जाएगा, इसका बढ़ाया जाएगा और इसको नॉर्मलाइज किया जाएगा सब लोगों के सिविलियंस के लिए। हाँ, आगे बढ़ो। हाँ, तो ये चीज अभी डिसाइड हुई है, तो किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगता है।
ये मुद्दा तो रह गया। और नाम क्या है तुम्हारा? तृप्ति कश्यप। तृप्ति कश्यप। क्या कर रही हैं आप? अभी मैं 11th में हूँ, जेई की प्रिपरेशन कर रही हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको इंजीनियरिंग का, आपकी सफलता मिले। हाँ, एक मुद्दा और आपका। एक मुद्दा और, जैसे बोला गया कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार सेम है 10 साल से, तो क्या कर रही है? तो जो सबसे बड़ा परिवर्तन मुझे लग रहा है, मैं शुरू से इसी शहर में रही हूँ, तो मुझे जो सबसे बड़ा परिवर्तन लग रहा है वो महिला सुरक्षा को लेकर है। गुंडा राज चालू है। कार्यकर्ता आएगा तो गुंडा राज नहीं चलेगा, गुंडा राज नहीं चलेगा। तो देखा आपने वीडियो। हालांकि वीडियो में बहुत कुछ स्पष्ट सुनाई नहीं देता है, लेकिन जो घटना घटी उसे मैंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि भैया जी कहीं कार्यक्रम में मैं भी कला भवन में उपस्थित था। और जब इरशाद पुरनवी से मेरी बातचीत हुई फ़ोन पर, तो उन्होंने जो बताया वही बातें मैंने आपको इस वीडियो में पहले बताया। इसलिए मैंने यहाँ आपको कहा कि पप्पू यादव के बड़बोलेपन और उनके कार्यकर्ता का उतावलापन ही पप्पू यादव को सांसद तो क्या विधायक भी बनने से रोक देती है। और एक लाइव टीवी डिबेट में एक ब्राह्मण लड़की के साथ इस तरीके के बर्ताव कहीं ना कहीं पप्पू यादव के उस कार्यकाल को अवश्य याद दिलाता है जब पूर्णिया में अपराध अपने चरम सीमा पर हुआ करता था, हत्याओं का दौर चला करता था। शाम होते होते शहर के लोग अपने घरों में दुबक जाते थे। ठीक वैसा ही नज़ारा देखने को कल लाइव टीवी शो के दौरान देखने को मिला, जो कहीं ना कहीं पप्पू यादव को पूर्णिया का सांसद बनने से जरूर रोक सकती है। पप्पू यादव के कार्यकर्ता के इस बर्ताव पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, बताइएगा जरूर। बहुत बहुत धन्यवाद।